Hello students, welcome to Fazal Tutorials. Now today I am discussing on synthetic division methods, right? तो यहाँ मैंने टॉपिक लिया है कि डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स px इज इक्वल टू a नॉट x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस an. क्लियर? द लास्ट टर्म क्या है यहाँ पे an, राइट? बाय अ बाइनोमियल x माइनस अल्फा. इससे पहले हम लोग पढ़े हैं क्या लॉन्ग डिवीजन मेथड्स कि किसी भी पॉलिनोमियल्स को अगर हम मुझे अदर पॉलिनोमियल्स से डिवाइड करना है तो कैसे हम डिवाइड करते हैं, ठीक है. बट यहाँ पे हम देखेंगे सिंथेटिक डिवीजन मेथड. क्या होता है कि सिंथेटिक डिवीजन मेथड इज अ मेथड फॉर मैनुअली परफॉर्मिंग अ यूक्लिड डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स विथ लेस राइटिंग फीवर कैलकुलेशंस देन लॉन्ग डिवीजन मेथड्स, राइट. एक्चुअली इसका एडवांटेज जो है हमारा, वो एडवांटेज क्या है कि विदाउट राइटिंग वेरिएबल्स, यहाँ पे हम ओनली कंसीडर करते हैं कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल. इसमें वेरिएबल हमारा नहीं आएगा. क्लियर है? एंड इट टेक्स सिग्निफिकेंटली लेस स्पेस. हमारा स्पेस भी बहुत कम यूज होगा यहाँ पे, राइट है. तो देखते हैं इसको हम सॉल्व करके कैसे है. सबसे पहले इसका हम जनरलाइज फॉर्म देखेंगे, राइट है, कि कैसे हम डिवाइड करते हैं बाय सिंथेटिक मेथड से. तो जनरलाइज फॉर्म के लिए क्या कंडीशंस है कि यहाँ पे द फर्स्ट रो में हम क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स. क्लियर? तो कोफिशिएंट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल क्या क्या है यहाँ पे, a नॉट, a1, a2 एंड डॉट 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 an. क्लियर? तो फर्स्ट रो में हम लिखेंगे यहाँ पे कोफिशिएंट. तो कोफिशिएंट क्या आएगा यहाँ पे, a नॉट फर्स्ट, सेकेंड इज a1, थर्ड इज a2, राइट, डॉट 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 एंड द सेकेंड लास्ट टर्म इज an माइनस 1 एंड द लास्ट टर्म इज an. क्लियर? ये हमारा फर्स्ट रो में कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स है, राइट. नाउ अब यहाँ पे मुझे डिवाइड करना है बाय अ बाइनोमियल x माइनस अल्फा, राइट है. तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसे इक्वेट करेंगे इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे अल्फा, राइट. तो इस अल्फा को हम मुझे क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लिखना है यहाँ पे अल्फा, राइट. नाउ अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, फर्स्ट नंबर ऑफ द पॉलिनोमियल की जो कोफिशिएंट है वो क्या आएगा हमारा, एज इट इज. तो एज ए इसको हम कंसीडर कर सकते हैं a नॉट. क्लियर है? नाउ अब इसे मल्टीप्लाई करना है अल्फा इंटू a नॉट. तो अल्फा इंटू a नॉट यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, अल्फा a नॉट. क्लियर? राइट. अल्फा इंटू a नॉट ये हमारा सेकेंड टर्म्स आ जाएगा, राइट. अब इन दोनों को ऐड करना है मुझे यहाँ पे. तो इसे ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, a1 प्लस अल्फा a नॉट, राइट है. तो हम मुझे कंसीडर करते हैं a नॉट इज इक्वल टू एज ए b नॉट एंड द सेकेंड टर्म को मैं कंसीडर करता हूँ यहाँ पे क्या, b1, राइट है. तो हम डायरेक्टली अल्फा को b1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. अगर इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ज्यादा स्पेस यूज हो जाएगा, राइट है, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन. तो डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं अल्फा इंटू b1. तो अल्फा इंटू b1 इज अल्फा b1, राइट है. एंड देन फिर इसे हम दोनों को क्या करना है मुझे, ऐड. तो a2 प्लस अल्फा इंटू b1. क्लियर? एंड दिस बिकम्स एज ए b2. फॉर द थर्ड स्टेप, थर्ड टर्म्स के लिए क्या आएगा यहाँ पे, अल्फा इंटू b2. तो अल्फा इंटू b2 इज अल्फा इंटू b2 यहाँ पे, राइट है. तो यहाँ पे जो नंबर होगा यहाँ पे क्या आएगा, a3. तो a3 को हम ऐड करेंगे. इसी तरह से डॉट 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 द सेकेंड लास्ट टर्म क्या है हमारा, कंसीडर करते हैं यहाँ पे an माइनस 1 है. तो जो टर्म्स आएगा यहाँ पे क्या आएगा, bn माइनस 1. क्लियर है? तो bn माइनस 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा से. तो अल्फा इंटू अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट टर्म हमारा क्या आएगा, अल्फा इंटू bn माइनस 1. अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो जो लास्ट टर्म होगा वो हमारा क्या होगा, रिमाइंडर्स. क्लियर है? तो इन दोनों को हम ऐड करते हैं यहाँ पे. दिस बिकम्स an प्लस अल्फा इंटू bn माइनस 1. क्लियर है? तो ये जो पार्ट है हमारा वो क्या है, रिमाइंडर, राइट है. और जो ये दिस पार्ट जो है हमारा वो क्या है हमारा, कोसेंट. तो कोसेंट को हम इन टर्म्स ऑफ x लिखते हैं. तो एवरी नंबर्स को हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर ऑफ x से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट है. तो बिकॉज जो पॉलिनोमियल जो था हमारा गिवन पॉलिनोमियल वो n डिग्री का था, तो कोसेंट ऑलवेज क्या आएगा हमारा n माइनस 1 डिग्री. क्लियर है? तो यहाँ पे कोसेंट
ऑफ इन टर्म्स ऑफ x इज इक्वल टू b नॉट x टू द पावर n माइनस 1 प्लस b1 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस b2 x टू द पावर n माइनस 3 प्लस डॉट 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 एंड द रिमाइंडर rx इज इक्वल टू क्या होगा लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म यहाँ पे क्या है हमारा an प्लस अल्फा इंटू बी एन माइनस 1। क्लियर है। तो ये हमारा क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर फाइंड हो गया। तो ये सिंथेटिक डिवीजन मेथड से हम किसी भी पॉलिनोमियल्स को अगर हम बाइनोमियल से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट कैसे फाइंड होता है, तो ये इसका प्रोसीजर्स है। अब इसको हम और अच्छे से समझ सकते हैं जब हम एक एग्जाम्पल करेंगे इस पे। क्लियर। तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड से कि डिवाइड पी एक्स बाई एक्स माइनस 2, राइट, वेयर पी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, राइट है। तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स है वो हमारा क्या है 3। तो जो क्वोशिएंट फाइंड होगा वो ऑलवेज क्या हो जाएगा, जिसका डिग्री क्या होगा ऑलवेज 2, बिकॉज यहाँ पे हम जो डिवाइड कर रहे हैं बाय बाइनोमियल्स जिसका यहाँ पे डिग्री क्या है 1 है। क्लियर है। तो क्वोशिएंट ऑलवेज क्या होगा 1 डिग्री लेस होगा। क्लियर। तो हम यहाँ पे कैसे डिवाइड करते हैं सिंथेटिक डिवीजन मेथड से। तो सबसे पहले हम फर्स्ट रो में क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स, राइट है। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे चेक करना है ये जो पॉलिनोमियल गिवन है वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है कि नहीं, मीन्स की इसकी जो डिग्री है वो कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीजिंग ऑर्डर्स में है कि नहीं। अगर यहाँ पे अगर कंसीडर करते हैं यहाँ पे अगर गैप हो जाए कि एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस 5x, राइट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो हमारा टर्म्स है उसमें जो डिग्री है पावर है वो क्या है 3 एंड सेकेंड टर्म्स क्या है जिसका पावर क्या है 1 है। तो यहाँ पे इसको कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, प्लस एक्स टू दी पावर 2 जिसकी कोफिशिएंट क्या होगा 0। क्लियर है। बट इस क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या है ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म्स है, तो यहाँ पे जो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है तो यहाँ पे मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। तो सबसे पहले मुझे फर्स्ट रो में क्या लिखना है कि कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, फर्स्ट इसकी कोफिशिएंट क्या है 1, राइट है। सेकेंड क्या है -6, थर्ड क्या है 5 एंड द लास्ट टर्म इज 8। क्लियर। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, यहाँ पे बिकॉज मुझे यहाँ पे डिवाइड करना है बाई x माइनस 2, सो इसे हम इक्वेट करेंगे 0, देन x इज इक्वल टू क्या फाइंड हो जाएगा यहाँ पे 2। क्लियर। तो इस 2 को हम लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लिखेंगे, राइट है। नाउ अब फर्स्ट टर्म, क्योंकि सिंथेटिक डिवीजन में जो फर्स्ट टर्म आता है वो क्या आता है हमारा एज इट इज, ये 1 ही आएगा। क्लियर है। नाउ अब इस 2 को यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 1 इज 2, तो ये हमारा सेकेंड टर्म्स आ जाएगा और इसे ऐड करना है, राइट है। तो -6 प्लस 2 इज -4, राइट है। फॉर द थर्ड टर्म्स मल्टीप्लाई 2 एंड -4, तो 2 इंटू -4 इज -8, तो यहाँ पे क्या आएगा -8 एंड देन फिर क्या करना है इसे ऐड, तो 5 - 8 इज -3। क्लियर। नेक्स्ट टर्म्स 2 इंटू -3, तो 2 इंटू -3 इज -6, तो -6, राइट है। एंड देन फिर क्या करना है इसे ऐड, तो 8 - 6 इज 2। क्लियर है। तो यहाँ पे ये फाइंड हो गया। तो ये जो लास्ट नंबर्स है हमारा वो क्या आएगा रिमाइंडर्स। क्लियर है, रिमाइंडर्स। एंड ये जो नंबर्स है हमारा ये क्या है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे बाय द वेरिएबल x, बिकॉज यहाँ पे पॉलिनोमियल गिवन दिया हुआ था वो x वेरिएबल्स में था, राइट है। तो इसको हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा दिस टर्म कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय x टू दी पावर 3 - 1, बिकॉज द पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री है वो 3 है, तो कोफिशिएंट ऑलवेज क्या होगा लेसर देन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। क्लियर है। तो वो क्या आएगा 3 - 1 इज 2, राइट है। दिस सेकेंड टर्म इज मल्टीप्लाई बाय x टू दी पावर 1 एंड थर्ड टर्म मल्टीप्लाई बाय x टू दी पावर 0, बिकॉज x टू दी पावर 0 क्या होता है हमारा ऑलवेज 1। तो ये हमारा कांस्टेंट टर्म्स आएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी जो कोसेंट है और रिमाइंडर है वो क्या है।
तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आना चाहिए, यहाँ पे रिमाइंडर इज डिनोटेड बाय स्मॉल r x इज इक्वल टू 2 एंड क्वेश्चन डिनोटेड बाय q ऑफ x एंड q ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा 1 इंटू एक्स स्क्वायर बिकम्स एक्स स्क्वायर एंड -4 इंटू एक्स -4x एंड -3 इंटू 1 इज -3। तो ये हमारा क्वोशिएंट फाइंड हो गया और दिस इज द रिमाइंडर। तो ये एक प्रोसीजर है, किसी भी पॉलिनोमियल्स को हम डिवाइड करते हैं बाय बाइनोमियल्स, देन उसका हम रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट कैसे फाइंड करते हैं। तो ये इसका एक प्रोसीजर है। तो सो स्टूडेंट, आप लोग को बहुत इजी लगा होगा ये सॉल्यूशन मेथड। तो सो आप लोग को अगर इजी लगा होगा तो प्लीज आप लोग लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल्स को। ओके, थैंक यू।